नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमें तो ऐसा लगता है जो कि मौजूदा शासक दल और नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल का इसके जितने भी लीडर नेता मंत्री हैं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, प्रधानमंत्री तो लेकर रक्षा मंत्री तक, मुख्यमंत्रियों तक, इसके अलावा इनकी ख्याल और विचार ऐसा लगता है कि जैसे बहकी बहकी सी बातें करने लगा है और अपने आप को बेबस और बेकरार पाते हैं और संविधान और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं और झूठ बोलने पर माहिर है, इसलिए कि ये झूठों का सरदार है। जैसे कि अभी आज वक्फ अमाउंटमेंट बिल की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था, इस बीच इन्होंने जो सरकारी वकील तुषार मेहता साहब के तरफ से जो कुछ भी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है, ये सब कुछ झूठ के आधार पर बनाया गया है। इसलिए कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया जमात-ए उलमाए हिंद, इसके अलावा जमात-ए उलमाए देवबंद, जितने भी इस्लामिक संगठन है जिन्होंने, और इसके अलावा राजनीतिक दल और संगठन नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे विपक्ष दल संगठन हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ, सरकार के बिल के खिलाफ, वक्फ बोर्ड अमाउंटमेंट बिल के खिलाफ, जो कि असंवैधानिक तरीक़ा से इसे बनाया गया है, किसी के हक और अधिकार के खिलाफ और उनकी मजहबी संपत्तियों पर कब्जा जमाने के लिए जो बिल लाए हैं, उसके खिलाफ जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज किया गया, उसे क्या कहते हैं कि इन्हें मुस्लिम समाज और मुसलमानों के लिए कोई रहबर नहीं माना जाता है। अरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो है जो कि सारे इस्लामिक संगठन है, जो कि वक्फ बोर्ड कमेटी, जो कि उसके सारे ज़मीन जायदाद सारे चीज़ों का देखभाल, सारे चीज़ का दायित्व कर्तव्य पालन करते हैं, और जो कि वक्फ बोर्ड जो कि कमेटी है और अल्लाह के नाम पे दान किए गए जो संपत्ति है वक्फ, उसे अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। ना किसी आदमी का उसमें जोर चलता है और ना किसी का व्यक्तिगत संपत्ति वो कोई कह सकता है। लेकिन ये क्या दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति है ये मुसलमानों का नहीं है बल्कि ये सेकुलर है। तो हम उन्हें ये पूछना चाहते हैं तुषार मेहता साहब से और बीजेपी शासक दल से, जितने भी हिंदू समाज के मंदिर है, मठ है और उसके अलावा हिंदू इंडो बोर्ड है, जैसे द्रौपदी मंदिर, सरस्वती
मंदिर, इसके अलावा उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, इसके अलावा जितने भी हिंदू के धर्मीय स्थल के जितने भी दान करते हैं हिंदू समाज वाले धर्म के नाम पर ज़मीन जायदाद, तो क्या उसे भी सेकुलर माना जाएगा? क्या तुम मुसलमानों के सारे वक्फ बोर्ड के संपत्तियों को सेकुलर मान रहे हो? और क्या हिंदू समाज वाले के जो मंदिर के जितने भी ज़मीन जायदाद और दान किया संपत्ति है, क्या शमशान को भी सेकुलर मानोगे क्या, जहाँ पे तुम्हारे मुर्दे को जलाया जाता है? तो फिर मुसलमानों के लिए ये सब कानून, आइन और बेस तर्क, ये सब तर्क क्यों पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? अरे बात तो वक्फ बोर्ड के कैंसिल होने की है। जैसे कि कहते हैं तुषार मेहता के 57 लाख लोगों का सहमियत लेकर जेपीसी कमेटी ने इस बिल को पेश किया और हमारे 6 करोड़ मुस्लिम संगठन के ईमेल भेजकर इस बिल की विरोधिता किया, उसका मुखालिफत किया। लेकिन 6 करोड़ लोगों का तादाद ज़्यादा है या 57 लाख लोगों का तादाद ज़्यादा है? क्या 20% लोगों की बातों को माना जाएगा? क्या 80% लोगों की बातों को माना जाएगा? ये सरासर झूठ के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट सीजेआई गवाही को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सीजेआई गवाही से ये कहना है कि इनकी झूठे तर्क में ना जाए, बल्कि इस बिल को खारिज कर दिया जाए और सुनवाई में और कोई तारीख डेट ना दिया जाए। ये इसी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इनकी दिमाग और दिल ख्यालात विचार, और ये बेबस है और अब तो बेशर्मीपन में उतरू हो चुका है। इसलिए हमारे संविधान सबसे बड़ा है, संविधान के आधार पर जजमेंट इसका फैसला सुनाएंगे और हमें यकीन है कि मुस्लिम पक्ष के हक़ में ये फैसला आएगा। ये तो झूठे वादे करते हैं और झूठे दावे करते हैं और झूठे दावे पेश करते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के सामने हमारे वक्फ बोर्ड कमेटी के जो वकील खड़ा किया गया है, वो उनके दलीलों से ही सारे चीज़ों का हकीकत और सच्चाई का पता चल जाएगा। इसलिए कि वक्फ बोर्ड और वक्फ बाई यूजर, ये वक्फ बोर्ड का संपत्ति है, ये किसी का और सरकारी संपत्ति नहीं है, ये व्यक्तिगत किसी का संपत्ति नहीं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।